माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन नंबर थर्ड। एक वायर है जो कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम देता हूँ, ये ए है, इस एंड का नाम, और इस एंड का नाम बी है। वैसे जो इनफाइनाइट है उसका कोई एंड ही नहीं होता, बट जहां तक हम उस चीज को देख पा रहे हैं वहां तक उसका हम एंड ले रहे हैं, ए एंड बी। आपको पता है, हो सकता है कि इन्फिनिटी जाकर पता नहीं कहां तक पहुंच गया, तो जहां तक हमें दिखा वहां तक हमने ए ले लिया, और जहां तक नीचे हमें डाउन दिखा वहां तक हमने बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम किसी डिस्टेंस पे दें, ठीक है, उस डिस्टेंस को कुछ मान सकते हैं, जैसे मैंने आर कंसीडर कर लिया, आप डी बी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने पी नाम दिया। अब बाय-सेवर्ट लॉ अगर आपको पता है तो आपको पता होगा बाय-सेवर्ट लॉ की जो जरूरी चीजें थी वो थी करंट आई, एक स्मॉल लेंथ, है ना, और एक डिस्टेंस आर जहां पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो अभी डीएल चाहिए, मतलब स्मॉल लेंथ मेरे को कंसीडर करना है पे। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ डीएल, ये, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ है हमारी एल है, ये एल है, इतना मैंने डीएल कंसीडर किया। इस डीएल से मैं आर डिस्टेंस पे जाऊंगा, डीएल से मैं यहाँ से कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, ये, ठीक है। ये वो वाला डिस्टेंस है जो कि आपको पता ही है लॉ में आर होता है जो, है ना। इसको डिस्टेंस को मैं यहाँ पे थोड़े के लिए कुछ और लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डी कंसीडर कर लिया। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। ये हमारा डी हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एल। इनफाइनाइट वायर में अगर आपके पास मैग्नीफाइड की कैलकुलेशन आ जाएगी, तो आप इनफाइनाइट तो कर नहीं सकते कैलकुलेशन, तो आपको एक इमेजिनरी लेना पड़ेगा ना उसको पोर्शन। तो एक इमेजिनरी पोर्शन मैंने जहां से मेरे को दिखाई दे रहा था वहां से इस एंड पे लिया, इसको हमने नाम दिया यहाँ पे फाइव, ऊपर वाले को नाम दिया बेटा फाइव टू, और यहां से एक नीचे यहाँ पे इसको। देखो आपकी इमेज फॉर्मेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, वही ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये फाइव था, तो ये इतने वाले एंगल को मैं लेता हूँ -5 1, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए -5 1 ले रखा हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ तक कि जो हमने फॉर्मेशंस की है मैं आपको फिर बता दूं। हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है बच्चों, उस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में जिस रेंज तक हम देख पा रहे हैं, ऊपर तक जहां तक हम देख पा रहे हैं उसको हम 5 नाम दे रहे हैं, नीचे तक जहां पे हम देख पा रहे हैं उसको हम 5 1 नाम दे रहे हैं। जैसे मान लो ये वायर है, आपको स्ट्रेट वायर यहाँ क्या कर दिया और कहा कि इनफाइनाइट स्ट्रेट है, तो ऊपर तक जहां पे आप देख पा रहे हो सेंटर पॉइंट जहां पे आप खड़े हो उसका नाम आपने 5 2 नाम दे दिया, और नीचे जहां तक मैक्सिमम देख पा रहे हो उसका नाम आपने 5 1 नाम दे दिया, क्योंकि एक्सिस के नीचे से उसमें नेगेटिव है, वैसे एंगल नेगेटिव नहीं कराते, पर क्योंकि एक्सिस के नीचे इसलिए नेगेटिव। पर मैंने कहा मैं इतनी इनफिनिटी कैलकुलेशन में कर नहीं सकता, तो मैंने कहा एक छोटा पार्ट कंसीडर किया, एक स्मॉल लेंथ लेके डीएल लिया, और यहाँ पे लेंथ एल है, ये आप में किसी को भी आर किसी को भी एल एक्सप्रेस कुछ है नहीं, यहाँ पे डीएल लिया हमने, ठीक है। कुछ इस टाइप का ही बन के रखेंगे। डायग्राम को लेकर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको डायग्राम फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि बाय-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो बाय-सेवर्ट लॉ में समझा रहा है कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है? थीटा होता है उस वायर से r का डिस्टेंस, ये dl से r का डिस्टेंस, ये देखो dl ये ना, ये r ये डिस्टेंस आपका, ठीक है। जिसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस को इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, इस एंगल को हम फाई कहते हैं, यहाँ पे कितना है 90 का, ठीक है। तो चलो मुझे सबसे पहले बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां से इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में नाम दे रहा हूं ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ओ पी, और इसमें यहां पे नाम देता हूं इस पॉइंट को यहां पे एम, ओ पी एम। आप देख रहे हैं कि थीटा थीटा प्लस फाइव 90, 90 प्लस थीटा प्लस फाइव मिला के कितना बचा हमारे पूरा ट्रायंगल 180, 90 हो जाएगा, यानी कि थीटा प्लस फाइव मिला के कितना बचा हमारे 90। तो फाइव बराबर क्या बचा हमारा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, उसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट dl साइन थीटा के आप इसको 90 माइनस 5 अपॉन r स्क्वायर, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट dl साइन 90 माइनस थीटा। आप सबको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा का थोड़ा cos थीटा, ये साइन 90 माइनस 5 है, तो ये बच्चा का cos 5, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीजों की वैल्यू बना के लिखा है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन करना है हमें, dl भी लिखा है और 5 भी है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, या तो dl रख लेते हैं या फिर 5 रखते हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, हम वैल्यूज बना लेते हैं। कैसे बनेगी वैल्यू वो भी देखो, हमारे पास dl है जबकि हमारे पास यहाँ पे l दे रखा है, l देखो ये l, यहाँ छोटा सा dl, मुझे dl की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगा आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो बेटे, हम ऐसे करते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ l इज इक्वल्स टू, देखो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मुझे l मिल जाएगा, यहाँ से देखने पे, इस ट्रायंगल पे देखने पे, कौन सा ट्रायंगल मैं आपको कर रहा हूँ, ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल देखा बेटा, ओ पी एम, जो मेजर एंगल जिसका हम कैलकुलेशन करते हैं वो यही है, ओ पी एम, ये देखना, या पी ओ एम, 90 का सेंटर करना चाहता है ऐसे पढ़ सकते हो, ओके। तो मुझे ऐसे चाहिए मुझे इस एल की वैल्यू मिल जाए, तो यहां से मैं देखूंगा tan phi is equals to tan phi is equals to 5 plus परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया l, बेस हो गया आपका r, ठीक है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहां से हमारे पास आ गया l is equals to r tan phi, ये आपके पास वैल्यूज, ठीक है।
अब आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाइव, डी एल अपॉन डी फाइव, बोथ साइड कर रहा हूं, ठीक है, डी अपॉन डी फाइव, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो जगह आर टेन फाइव, आर बाहर आ जाएगा बच्चों, और टेन फाइव का डिफरेंशिएट जो होता है, जिस बच्चों को नहीं पता, वो होता है सेक स्क्वायर फाइव। जैसे टेन थीटा का डिफरेंशिएट हमेशा होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर आ गया, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा आपका डीएल। अच्छा, इस डी फाइव को अगर आप चाहो तो ऊपर भेज सकते हो, तो ऐसे लिखेंगे बच्चों कि डीएल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा आर सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, ठीक है। अब इस डीएल की वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पुट करेंगे। दूसरा, ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस आर की भी वैल्यू डालनी है, क्योंकि हम आर एल कोई टर्म नहीं रखेंगे यहाँ पे, सबको फाइव टर्म्स में निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में निकालते हैं। इस आर की वैल्यू निकालने के लिए देखो, इस आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना चाहिए कि आर की वैल्यू निकल जाए, तो उसके लिए मैं लेता हूँ इस तरह से, cos थीटा से बना लो इसे, cos phi is equals to cos phi, phi cos का क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस यानी कि r, हाइपो यानी कि d, r is equals to क्या होगा बच्चों, d cos phi, समझे? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे में आता है? अगर पूछे जाते हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और d की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, d is equals to r cos phi, ठीक है, इतना हो गया, हमने अभी d की वैल्यू बना दी। अब सुनो बेटा, ये जो हम r लिखते हैं ना, ये r कौन सा r होता है पहले वो समझ लो। देखो, जब आप बायो-सावर्ट लॉ करते हैं तो बायो-सावर्ट ने आपको कहा कि देखो यहाँ से करंट जाएगा I होगा, ये लेंथ dl होगी, कहता है इसके सेंटर से जिस डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप r कहेंगे। हमने कहा ठीक है सर, पर हमने तो r कंसीडर कर रखा है सेंटर में, और इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे, d कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको, d। जिस dl के सेंटर से हम वो p का वो निकाल रहे हैं मैग्नेटिक, उस डिस्टेंस को पहले से d कह रहे हैं, तो मतलब हमारे पास जो ये r में यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, d। क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बायो-सावर्ट ने हमें कहा कि dl से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट को हमेशा r कहेंगे। फिलहाल हमने r यहाँ से पहले से कंसीडर करते हैं, ये हमारा r है, तो r की बिहेव कौन कर रहा है, d कर रहा है इस टाइम, तो इन प्लेस ऑफ r हम लिखेंगे d स्क्वायर, और हमारे को d की हम वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है, r अपॉन cos थीटा। अच्छा, r अपॉन cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, r वन अपॉन cos को क्या बोलते हैं हम, sec, है ना, तो d की जगह जाएगा r sec phi का होल स्क्वायर, क्योंकि d का स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर। मेरे बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो आपको हमेशा डाउट होगा। ये जो r है, यहाँ पे मैं r की जगह d इसलिए लिखा क्योंकि बायो-सावर्ट ने हमें सिखाया कि जो भी आपने लेंथ एलिमेंट लिया है ना, करंट एलिमेंट जिसको आपने लिया है, वहां से p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको आप हमेशा r कहेंगे। और अगर हमने पहली डेरिवेशन में इसका r कंसीडर इसको कर लिया है, तो ये d बिहेव लाइक अ r, ये हमारा r की तरह बिहेव कर, तो मैंने इन प्लेस ऑफ r हमने d लिखा, d की वैल्यू बना भी है मैंने, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये तो वो फैक्टर्स था जो कि बायो-सावर्ट ने समझाया था। अब मेजर वर्क अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके लिख दूंगा, यहाँ कर दूंगा यहाँ पे आपके लिए, किसी बच्चे कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, चलो अब करते हैं फिर से स्टार्ट। ओके, जो जो वैल्यूज हमने बनाई वो पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज हमने क्या क्या बनाई बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डीएल। अब देखो डीएल की जगह आपने क्या वैल्यू बना दी, देखो ये डीएल की वैल्यू क्या है, वो आर सेक स्क्वायर फाइव, और क्या साथ में डी फाइव, ये डीएल की वैल्यू हमने रखी। अब cos फाइव की वैल्यू रखनी, cos फाइव बराबर क्या होता है, cos फाइव को ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, cos फाइव की वैल्यू बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे देखो क्या हमारे पास 4 पाई में आर का कर देगा आर स्क्वायर, और सेक का कर देगा सेक स्क्वायर फाइव। अब देखो नीचे ऊपर सेक स्क्वायर, नीचे सेक स्क्वायर, ऊपर भी कहा नीचे भी कहा, मैं कट नहीं कर रहा हूं ताकि आपको हौच पौच ना लगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चों। अच्छा, आई की जगह आई ही रहेगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो नीचे एक आर बच जाएगा आपका, यहाँ से सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहां पे केवल cos फाइव और d फाइव, ठीक है बच्चे। तो इतना कुछ बचा फिलहाल आपका। अब हम फिर से अपने पूरी फॉर्म को लिख देते हैं, dv इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू आर cos फाइव डी फाइव, ठीक है ना बच्चे। अब इंटीग्रेशन करो भाई, b का इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी, b कहां से कहां तक लेने का, कितने इंफिनिटी स्टेट बारे में बोला था ना, तो एंगल कहां से कहां तक है, -5 1 से एंगल है -5 2 तक, वो लिमिट आप +5 2 तक, यहां तक आप लिमिट डाल दो यहाँ पे कि -5 1 से कर रहे हैं, कहां तक निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड 5 2 तक, तो dv का इंटीग्रेशन b आ जाएगा, ठीक है। वो लिमिट ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड कहां तक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन b, अब म्यू नॉट आपका बाहर जाएगा बेटे अपॉन 4 पाई आउटसाइड, ठीक है, इनटू i अपॉन r, इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल cos फाइव का। अब cos फाइव का इंटीग्रेशन, जैसे cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin थीटा आता प्लस का, तो cos फाइव का इंटीग्रेशन कर देगा sin फाइव, ठीक है बच्चों। अब लिमिट क्या थी इसकी, -5 1 से -5 2, ठीक है बच्चे। आपका लिमिट -2 लिमिट, अब हमको क्या करना है बेटा, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, और ये साइन कैसा फाई कैसा माइनस का, साइन माइनस माइनस प्लस, माइनस को बाहर जाए तो ये जो डेरिवेशन है ये किसके लिए है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वाई। ठीक है, अब मैं कमेंट बॉक्स में आ रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट कहीं पे भी है, अगर आप लोग सर एक बार में आंसर बता दीजिए, मैं डाउट समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, चलो एक बार कमेंट बॉक्स चेक करते हैं। ओके चलो बेटे, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में चेक करा, कमेंट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बच्चा लिखता है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑनलाइन लेक्चर प्रसिद्ध व्यास, तो क्या कर सकते हैं बेटे, ऑर्डर है आप तो छुट्टी पे घर पे बैठ के पढ़ो। बताओ बेटा, किसी को डाउट है क्या, किसी को कंफ्यूजन कहीं पे, कोई डाउट है किसी बच्चे को कहीं पे, किसी टॉपिक पे कोई डाउट है? नहीं तो फिर मैं इसका मैं कराता हूँ आपको। अजय का मैसेज आया कि सर डायग्राम समझा दो। ओके देखो बच्चे, अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हो, डायग्राम में समझो। देखो बच्चों, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, बायो सैवर्ट एप्लीकेशन नंबर 3। तो मेरे बच्चों बायो सैवर्ट के लॉ में क्या था, एक वायर है, यहाँ पे करंट जा रहा आई, करंट एलिमेंट लिया हमने डीएल है ना, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट कंसीडर करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं अलोंग द थीटा। ठीक है, अब यही सब कुछ आपको एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे देखो, जब आप जैसे खड़े मान लो ऐसे, मैं कहूंगा कि इनफाइनाइट पोल, एक इनफाइनाइट पोल है, पर उस पोल की कोई लिमिट तो होगी। जैसे जमीन में आपको कहां तक दिखाई देगा, सरफेस तक, उसके बाद तो अंदर होगा जमीन के, और ऊपर में कहां तक दिखाई देगा, क्लाउड तक, देन उसके बाद उसके ऊपर होगा। तो जहां तक भी आपको दिखाई दे रहा है किसी एक पॉइंट से, मान लो आपको ऑब्जर्वर खड़ा है और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो उसे मैक्सिमम जिस पॉइंट तक दिखाई दे रहा है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। जिस मिनिमम लिमिट तक नीचे तक जहां पे दिख रहा है उसको, तो वो क्या हो गया हमारा, दो एंगल हो गए। एक जहां से जिस पॉइंट से देख रहा था ऊपर का एंगल का नाम दिया फाई 2 और नीचे के पूरे एंगल का नाम दिया फाई 1। ठीक है, क्योंकि नीचे से माइनस का फाई बन गया। इतना क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अब हमने क्या बेटा, हमें क्या क्या चीज चाहिए, बायो सैवर्ट पार्ट, हमें चाहिए एक लेंथ, तो हमने लिया डीएल, हमें चाहिए करंट, तो हमने इसको करंट फ्लो करा दिया आई, हमें चाहिए एक डिस्टेंस डीएल से उस पॉइंट तक जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है या जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इस यहां से इसके सेंटर से ठीक एक लाइन ऐसे लेके चलो और इसका नाम यहां पे डाल दो बच्चों फाई। ठीक है, यहां पे एंगल आपको दिख रहा है 90 का है, और यहां पे इस डिस्टेंस को आप आर भी ले सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ये वाले को डी कंसीडर कर लिया, ऊपर को आर, ये वाला जो है बच्चे इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, बस मेरे बच्चे इतना ही है पूरा डायग्राम। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? और देखो जब आप लॉ लिखोगे ना कभी तो dB is equals to mu naught upon 4 pi I into dl sin theta upon r square। पता है ये r कौन होता है? ये r होता है उस वायर से जो भी आपके करंट एलिमेंट की लेंथ ली होगी वहां का डिस्टेंस, तो ये हमेशा d होगा, कौन सा होता है हमेशा d। लिखा तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग r ही आ रहा है, पर हमने इसको क्या कंसीडर किया d, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d स्क्वायर।